गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैप्टर में अभी तक हम जो है क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था। वर्टिब्रेट्स ये वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। उसके पीछे रीज़न था वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी। ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। फिर वर्टिब्रेट्स को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। उसमें हमने रेप्टाइल्स पढ़ा था, बर्ड्स पढ़ा था और एम्फीबियंस पढ़ा था। अभी तक हमने रेप्टाइल्स की खास बात क्या होती है कि उनका जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, उनके पैर बहुत छोटे होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, हार्ड शेल्ड होते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। और पानी में ये अपने स्किन के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं, और ज़मीन पे जो है लैंड पे ये लंग्स के थ्रू ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। उसके बाद हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा, एम्फीबियंस की खास बात क्या थी? उनके एग्स जो होते हैं वो सॉफ्ट शेल्ड एग्स होते हैं, ठीक है। और उसमें एम्फीबियंस के बारे में उसका एग्जांपल हमने लिया था। एक तो फ्रॉग्स हो गए थे और दूसरा सैलामेंडर हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फ़िश के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में वो जो हमने क्लासीफाई किया था, क्लासीफाई में ये 4th टाइप है। 4th टाइप क्या था? फ़िश। फ़िश के बारे में कह रहा है फ़िश लिव्स इन वाटर, दे हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। गिल्स को हिंदी में गलफड़े बोलते हैं। जो उनके साइड में होते हैं, उनके जो चेहरे के, उनका जो हेड होता है, हेड के बगल में छेदे होती हैं कुछ, ठीक है, वो जो हैं गिल्स होते हैं। with which they breathe and fins with which help them to swim। तो इनके fins भी होते हैं। fins जो ये दिख रहा है ये fins हैं। fins इनको स्विम करने में मदद करता है और इनके बॉडी के भी बैलेंस को भी जो है बना के रखता है। अगला पॉइंट में कह रहा है गोल्ड फिश, सैमन एंड शार्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिश। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। आपको लोकल लैंग्वेज में जो बहुत सारे मछलियों के नाम भी याद होंगे। मुझे नहीं याद है, मुझे बहुत ज़्यादा मछलियों के नाम नहीं पता है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो आप उसका नाम बता सकते हो क्लास में, जब भी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो और वैसे सी फिशेस जो हैं वो उसमें बहुत सारे सी फिश में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे स्टार फिश हो गया। स्टार फिश तो बहुत ही फेमस फिश है, वो स्टार शेप का होता है। टॉर्पीडो है, और भी डॉल्फिन्स हैं, और क्या हो सकता है, शार्क हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप उसके नाम गिनवा सकते हो। अब इनके बारे में क्या कह रहा है कि दे ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। फिश की क्या खास बात होती है? एक तो एम्फीबियंस है, वो सॉफ्ट शेल्ड एग्स ले कर रहे थे, और दूसरा फिशेस भी सॉफ्ट शेल्ड एग्स ले कर रही हैं, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये देख लो, ये जो सबसे लेफ़्ट साइड में है ये है गोल्ड फिश, ऐसा ही कुछ दिखता है। सैमन ऐसा ही दिखता है, और ये रहा शार्क, ठीक है। शार्क थोड़ा सा डेंजरस भी दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैमल्स के बारे में कह रहा है कि मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स कैसे जानवरों को बोलते हैं? ऐसे जानवर जो एग्स नहीं ले करते, जो डायरेक्टली बच्चा पैदा करते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। दे हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी। मैमल्स की खास बात क्या होती है? इनके बॉडी में बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स में हेयर होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। दे हैव 4 लिम्स। इनके 4 बाहें होती हैं। वो 4 बाहों में चारों के चारों पैर हो सकते हैं, 2 पैर हो सकते हैं, 2 हाथ हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। ह्यूमन बींग्स ही मैमल्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी जो है बच्चे पैदा करते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। क्लियर है। आवर हैंड्स एंड लेग्स आर आवर लिम्स। हमारे जो हाथ और पैर हैं इन्हीं को हमारे लिम्स बोला जा रहा है, बाहें बोल रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव एक्सटर्नल ईयर्स। मैमल्स की एक और ख़ास बात है कि मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। बाकी जो जानवर होते हैं जो अभी तक हमने क्लासीफाई किया, जिसके बारे में हमने पढ़ा,
उनके पास ईयर्स की जगह पे होल्स हो सकते हैं, जो हो सकता हो विजिबल बाहर से हो नहीं हो, लेकिन जो हमारे ईयर्स हैं वो अलग से बाहर की तरफ निकले होते हैं। ठीक है, तो मैमल्स की एक और ये खास बात होती है, ऑल मैमल्स हैव ए टेल बट इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ एब्सेंट। सारे मैमल्स में टेल होते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये एब्सेंट होता है। अब ह्यूमन बींग्स की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी इससे रिलेटेड सुना देता हूँ कि ह्यूमन बींग्स जब डेवलप हुए बहुत पहले की बात, जब वो आदिमानव हुआ करते थे, ठीक है, तो आदिमानव भी जो डेवलप किए होंगे वो धीरे धीरे कुछ प्रोसेस हुआ, वो जिस प्रोसेस की वजह से वो आदिमानव बने होंगे। उसके पहले वो चिंपांजीज वगैरह थे, ठीक है, तो चिंपांजीज के तो पूंछ होते थे, तो पूंछ धीरे धीरे जो है गायब होने लगा। वो इसलिए क्योंकि पूंछों का कोई काम नहीं था, तो धीरे धीरे जो है हमारा बॉडी अडॉप्ट करने लगा चीज़ों को, और बॉडी को लगा कि यार ये जो टेल है, टेल के कुछ खास काम नहीं है, तो धीरे धीरे पहले तो टेल का साइज़ धीरे धीरे छोटा हुआ होगा, फिर छोटा होते 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 एक समय ऐसा आया होगा कि पूंछ बिल्कुल गायब हो गया ह्यूमन बॉडी से। तो उसके बाद जो है प्रॉपर ह्यूमन बीइंग कहा जाने लगा एक इंसान। ठीक है, तो ये स्टोरी तो क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया ना कि जो वर्टिब्रेट्स थे, वर्टिब्रेट्स में हमने 5 कैटेगरी पढ़ा था। पांचों कैटेगरी को हमने पूरा अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका हमारे पास हो गया, हमें आइडिया लग गया है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं, फिश क्या होते हैं एंड मैमल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैमल्स में और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। मैमल्स में एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे डॉग्स हुए, काऊ हुआ, कैट्स हुई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो जिनके भी कान वान बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो आप उनके बारे में कह सकते हो कि वो मैमल्स होंगे। जैसे बंदर हुए, बंदर भी मैमल्स में आते हैं, क्लियर है, क्योंकि बंदर के भी आप बाहर की तरफ कान निकले होते हैं। घोड़े हो गए, ठीक है, और आप अपनी तरफ से जो है बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आगे कंटिन्यू करते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि ऐसे जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके पास जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, उसका जस्ट उल्टा इनवर्टिब्रेट्स होगा। इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलेंगे? जिनके पास जो है बैकबोन नहीं होगा, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, उनको जो है इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट वही कह रहा है कि एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है मेनी स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स कम अंडर दिस ग्रुप। बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। वर्म्स हो गए कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो है कीड़े, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं जिसमें बटरफ्लाइज हो सकते हैं, बीटल्स हो सकते हैं, ग्रास हॉपर हो सकता है, ठीक है, और बीज हो सकती हैं। और स्मॉल एनिमल्स में और क्या हो सकते हैं? आप इसके बारे में आइडिया दे सकते हो, मुझे तो अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। ठीक है, बटरफ्लाइज, एंड्स, क्रोकोडाइल्स, कॉकरोचेज एंड बीटल्स आर ऑल इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में कौन कौन सा रहा? बटरफ्लाई, एंड्स, कॉकरोचेज एंड बीटल्स। अर्थवर्म, टेपवर्म एंड हुकवर्म आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्म्स। अब ये देखो, ये सारी जो नाम पढ़ रहा हूँ मैं, इसको आगे के पेजेस में मैंने फ़ोटो में डाला भी हुआ है। अर्थवर्म्स, टेपवर्म्स एंड हुकवर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ वर्म्स। ठीक है, 95% ऑफ द एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया में 95% ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ठीक है, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इनका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए जो है ये हमारे ऊपर हावी नहीं होते। और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन मतलब इनका जो लाइफ होता है, जैसे इंसानों का कितना होता है, 60, 70, 80 साल हो सकता है। ठीक है, एक डॉग का 10 से 15 साल हो सकता है। और आपको पता है मॉस्किटोज़ का जो लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ होता है, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ हो सकता है। मतलब एक मच्छर 3 से 4 दिन के लिए ही ज़िंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। या तो उसको कोई आदमी मार देता है, या फिर किसी और रीज़न से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और आप दूसरों को भी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकते हो। आगे के पेजेस में देखो दिया हुआ इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स में एक बटरफ्लाई दिया हुआ है, एंट दिया हुआ है,
कॉकरोच दिया हुआ है और बीटल दिया हुआ है। आपने ये सारा देखा हुआ है, फिर भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी था। आपके आपके यहाँ पे बीटल्स का कुछ और लोकल नाम होगा, तो अब इससे आप रिलेट कर सकोगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है इंग्लिश में बीटल बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है। कॉकरोच शायद झींगुर को बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप मुझे क्लास में, जब भी हम क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आगे अर्थवर्म आपने देखा होगा, वो जो केंचुए होते हैं, खास करके बारिश के मौसम में ये मिट्टी से बाहर निकलने लगते हैं, ये होते हैं अर्थवर्म्स। ठीक है, ये इनको जो है फार्मर्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं, किसानों का दोस्त इनको बोलते हैं, क्योंकि ये जो है खेत की जो फर्टिलिटी होती है, जो आपका जो फील्ड होता है आपके, जहाँ पे वो क्रॉप वगैरह उगाया जाता है, अनाज उगाया जाता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है, उसका जो फर्टिलिटी होती है, उसको जो है इंक्रीज़ कर देता है। टेप वर्म ये बहुत ही ख़तरनाक टाइप का वर्म है। ये वर्म नॉर्मली कुछ जानवर के इंटेस्टाइन में हो सकता है, उनके कुछ जानवरों के अंदर ये रहता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जो लोग मीट खाते हैं, ठीक है, अब आपने मीट खाया और जिस भी जानवर का मीट खाया उसके अंदर अगर पहले से टेपवर्म प्रेजेंट था, ठीक है, और मीट को आपने अच्छे से नहीं पकाया था, मीट का अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी होता है, तो टेपवर्म्स ज़िंदा है। ठीक है, टेपवर्म ज़िंदा है और वो जो है उनकी बॉडी से आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया। आपने जैसे उसको खाया उस पर्टिकुलर मीट को, तो आपकी बॉडी में पहुंच गया वो टेपवर्म। उसके बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। टेप के तरह दिखता है, जो सेलो टेप वगैरह होता है उसी के जैसा ये चौड़ा सा दिखता है, इसलिए इसको टेप वर्म बोला हुआ है। ठीक है, हुक वर्म भी बहुत ही ख़तरनाक सा जानवर होता है, इन्फेक्शन फैला देता है आपके। तो यहाँ पे देखो, ये एक इंसान है, इसके अंदर जो है एक बहुत पतला सा कोई नस के जैसा, जैसे नर्व्स होते हैं उसके जैसा कुछ अंदर पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ कोई नस वगैरह इसमें दिख रही हो, लेकिन ये नस नहीं है, ये एक कीड़ा है जो इंसान के बॉडी के अंदर घुस चुका है। ठीक है, तो वो साफ साफ दिख रहा है। अब ये जो है ये क्या करेगा, अगर इसको सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये जो है इन्फेक्शन फैलाने लगता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो वर्म्स हैं वो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इससे सड़े गली चीज़ों पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो सड़ी गली चीज़ों पे या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाना पसंद करते हैं, इसलिए जो है ये किसी ना किसी के ऊपर ही रिलाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।